हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में अगर आज आप देखेंगे तो जो पुराना स्टॉक का लेवल था वो स्टॉक ने टेस्ट किया और स्टॉक ने आज इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल स्टॉक ने बनाई है। अब ये कैंडल बनने के बाद आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस स्टॉक में अब शायद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। कल हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि स्टॉक जब तक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोजिंग होगी, तब तक आपको बने रहना है। आज इस स्टॉक ने क्या किया, आज हमारा एक तो रेड कैंडल बना दिया, दूसरा मार्केट में भी गिरावट थी जिसकी वजह से ये स्टॉक में भी गिरावट आई। तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर थी। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निफ्टी ने एक से दो बार यहाँ पर भी हाई बनाया, फिर दो बार यहाँ पर भी हाई बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ था कि निफ्टी अभी इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ने के लिए तैयार है तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। अब निफ्टी का नीचे का लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 22,125 के आसपास का एक लेवल है और दूसरा लेवल है हमारा यहाँ पर 22,300 के आसपास का निफ्टी का लेवल। तो ये लेवल अगर अचीव होगा तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में भी गिरावट आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने आज हमारी रेड कैंडल बनाई है और मैंने कहा था कि जब स्टॉक हमारी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे, लो के पास क्लोजिंग देती है, तो आपको सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे एक हाई के पास में चल रही है, पुराने हाई के आसपास, और इन्वर्टेड हैमर या लो रेड कैंडल बना करके बता रही है कि कल अगर हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे इस कैंडल के नीचे स्टॉक जाता है तो गिरावट रहेगी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान में ये लेकर के चलना है कि स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया है वो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए। किस तरह से कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारा हाई बनाया था और ये लेवल है 8,650 का, और स्टॉक ने यहाँ पर देखेंगे तो 8,640 रुपए के आसपास का एग्जैक्ट वही सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। अब ये लेवल अगर टूटेगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक हाई बनाया और जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो ये लो बना है। तो ये जो लास्ट का लो है ये आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अब स्टॉक में गिरावट आने का दूसरा रीजन क्या रहेगा वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बनेगा जो लगभग हमारा यहाँ पर 8,550 का है, और फिर स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पर 8,200 का। तो ये दो सपोर्ट लेवल हो जाएंगे। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी लेटेस्ट का हाई बना है वही आपका टारगेट रखना है, जो यहाँ पर हमारा पहले हाई बन चुका है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 9,357 का। तो आप ज्यादा से ज्यादा 9,300 रुपए के आसपास का ही टारगेट लेकर के चलिएगा। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ से शेयर करने वाला हूँ वो वीकली चार्ट से आपको पता चलेगी कि शेयर में गिरावट क्यों हो सकती है। आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने एक के बाद एक लगातार ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया और हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ जा करके पहुंच गया। उसके बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इन लास्ट की जो दो कैंडल हैं इसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले वीक से बिल्कुल लो वॉल्यूम देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो किसी भी वीक में इतना वॉल्यूम नहीं देखने को मिला जितना कि इन दो वीक की कैंडल में देखने को मिला। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करे 9,357 के लेवल को, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो इन दो कैंडल्स के वॉल्यूम को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम है और कैंडल हमारी ग्रीन बनी है और दोनों कैंडल हमारी हाई बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक हमारा हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हुआ है और स्टॉक जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो एक के बाद एक लो बनते हुए नीचे देखने को मिलेगा और जब तक स्टॉक लो बनाएगा आपको वेट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।